बीच में कुछ जमीन भी उगाने वाला होगा, उसमें होता है कभी कर जाता है, कभी बहुत करके उसको छोड़ देता है। तो एक बार जमीन भर गया, एक बीघा गेहूँ बहुत बार बार जमीन होता है, उसमें सीधे घाव नहीं लगता। बस बीज को छींट दिए, खाद को छींट दिए, एक चास करके चौकी लगा करके बट बना दिए, या मशीन में बना दिए, ये खाद बोरिंग करके पानी पटा दिए, 50-60 मन गेहूँ हो गया। इसके बाद में थ्रेसर ले लिए, थ्रेसर ले लिए तो उससे भी 50-60 मन गेहूँ हो गया, 100 मन गेहूँ हो गया, बहुत बड़ा कम हो गया। कितना खाना पूंजी बन गया, कमाते खाते ध्यान भजन करते। तो हमको बुझाया कि इतना आसान तरीका ये ध्यान भजन में है क्योंकि सबको ये कर सकते हैं। तो हमारे संगी साथी जो था उनको भी हम कहे कि देखिए भाई आप लोग तो परिवार में है, बाल बच्चे के साथ में है, आप लोग भी ध्यान भजन कीजिए युक्ति लेकर के गुरु से, और जीवन कल्याण होगा और संसार का सब काम भी कीजिए। तो बहुतों ने इस ज्ञान को समझ करके करने लगे और उसको कुछ मिला अपने अंदर की नहीं मिला, दूसरे का बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको बड़ा आनंद बुझाया क्योंकि ध्यान करने में दोनों दृष्टि की धार को जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है, बड़ा आसान है। अगर आपका मन पवित्र है, विषय वासना से आप दूर है, छल कपट अहंकार से आप दूर है, तो ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, बहुत कोस दूर हमको जाना नहीं है, और सबके अंदर में यही पर बैठा हुआ। इस शरीर को बना दिया ईश्वर परमात्मा ने, और परमात्मा बनाते बनाते इसी खोपड़ी के अंदर में गुप्त रूप से वह छिपा हुआ। इसलिए हम लोग उस ईश्वर परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ गए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए और एक मुकुट माता सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। तो लोग इसका अर्थ समझते हैं शंकर भगवान को जल चढ़ावेंगे, फूल चढ़ावेंगे, घी चढ़ावेंगे, तो शंकर भगवान खुश हो जाएंगे। तो पहली बात हम लोग सुन रहे थे मुझे वहां के मुखार में से जो कर का अर्थ होता है आंधी, और यहाँ पर जो अभी हम सुने कर होता है दोनों किरण का धार को जोड़ना। पिघला पिघला के बीच में जो सुषमान हमारी है सबके अंदर में है, वहाँ पर जिसका कर जुटेगा तो उसके अंदर में प्रकाश होगा। जैसे प्रकाश हो गया तो उसका पाप सब जल करके राख हो गया, समाप्त हो गया। आज आप निष्पाप हो गए, आपके अंदर में पाप नहीं रहा। ज्ञान बिंदु उपनिषद में ध्यान में हम लोग बराबर सुनते हैं, स्वयं समम पापम विस्तीर्णम बहु जोनम व्यक्ति ज्ञान योगेन नाना वेदा कराधनम। अगर कई जोजन तक फैला हुआ पाप के समान यदि पाप हो, वह ज्ञान योग से नष्ट हो जाता है और इसका नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग पापी है, इसका मतलब पाप का नाश करने के लिए हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा। संसार में हम लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट प्रपंच हम लोग के अंदर में है, बहुत कर्म हम लोग करते हैं, ये सब कर्मों से विरक्त होना पड़ेगा। छठा वाक्य में है ना, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। आप बहुत प्रकार
और जब वो करते रहेंगे तो ध्यान बनेगा, सूरज चढ़ेगा पर विग्रह नहीं चढ़ेगा। एक निष्ठ बनना पड़ेगा, एक भरोसा गुरुदेव पर, एक ईश्वर पर। लेकिन इस सत्संगी लोग को भी बहुत कम देखते हैं। जो पहले कर रहा था वो अब भी कर रहे। कभी टहला सबको पूजा पाठ करके अब 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा बैठ करके जपों कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। वे एक निष्ठ नहीं बने, उनको एक पर भरोसा नहीं है। अगर उनको एक पर भरोसा हो जाता तो सबका छोड़ देता पूजा। इसलिए हम लोग को एक निष्ठ बनना पड़ेगा, एक गुरु पर और एक ईश्वर परमात्मा पर जिनका भरोसा हो गया है। ईश्वर परमात्मा का दूर नहीं, सबके अंदर है और सबके निकट में ही यहीं पर है और यहीं पर हम लोग को जाना है। अभी हम लोग का वृत्ति संसार में फैला हुआ है, नवों इंद्रियों में फैला हुआ है। सबको समेट लीजिए। जैसे कछुए को देखते हैं चल रहा है, 4 पैर है और उस पर कोई लाठी प्रहार करता है तो कछुए अपने हाथ पैर को सिकुड़ करके अपने खोखले में ले लेता है। तब उसको उल्टा दीजिए, लाठी से मारिए, उसको कोई गम नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग का वृत्ति नवों इंद्रियों में फंसा हुआ है। जब तक उसको हम लोग समेटेंगे नहीं, और समेटने का विधि कैसे है तो एक मंत्र के द्वारा है। जब तक मंत्र का जप नहीं करेंगे तब तक मन आपका समेट में नहीं आएगा। और जब तक मन समेट में नहीं आएगा, मन काबू में नहीं आएगा, मन को जब तक बस नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों का गुलाम हम लोग बने रहेंगे। जो मन कहेगा वही हम लोग करते रहेंगे, इंद्रिय हम लोग दौड़ते रहेंगे और दौड़ करते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू आयो तेरो पीर भी घट नहीं उतरे, पीर व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। इसलिए हम लोग को परख में नहीं आ रहा है और हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं। तो कितना बार भटकना पड़ेगा इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग को भटकाना नहीं है, दूर जाने का जरूरत नहीं है। अपने अंदर में हरिभान, अपने अंदर में खोजना, निकट में खोज सजन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरिभान, अपने में खोजना। 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन अंतर में देखना। अगर आप अपने अंदर में सुन में चलेंगे, पहले आपको बंद करेंगे, अंधकार में जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और प्रकाश से शब्द में जाएंगे, और शब्द से निशब्द में चले जाएंगे। जाने की रास्ता अपने अंदर में सबके अंदर का। और जैसे आप सुन महल में चले गए तो सुन महल में दिया बांध ले, आशा से मत जोड़ ले। बाहरी आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटी को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुन महल में जब जिस दिन आप चले जाएंगे तो आपका शरीर बिल्कुल सुन हो गया, शरीर से बेखबर हो गए। अब आपको अपने शरीर का भी कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं है और कुछ लेन देन का कोई खबर नहीं है। जब तक वहाँ रहे टिका हुआ रहे और बड़ा सुख बड़ा आनंद आपको वहाँ मिलाया। और उसके बाद जब आप उतरेंगे वहाँ से तो आपका मन इस संसार में नहीं लगेगा, आपको बार-बार वहीं जाने का इच्छा रहेगा। इसलिए जो कोई एक बार झलक देख लिया, वैसे तो गुरु महाराज सबके अंदर में झलक दिखाते हैं, अनुभूति सबके अंदर में कुछ न कुछ दिखाते हैं। भजन लेने के बाद, ध्यान करने के बाद, मंत्र जपने के बाद उनको कुछ न कुछ रूप में उनको दिखाते हैं। जब अपने आप को संभाल करके उस पर रहते हैं, स्थिर रहते
धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो जैसे कि तैसे रह जाते हैं। फिर भी भक्ति बीच दिन से नहीं, जो जुड़ जाए अनंत ऊंच नीच घर जमले तो संत का संत। भक्ति का बीज का नाश कभी नहीं होता है। इस जन्म में जो भी भक्ति कर लिए, कुछ भी कर लिए, जब तक कर लिए, भक्ति का बीज जिनके अंदर में पड़ गया, वह फिर अगले जन्म में उसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, और मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर उनको भोग मिलेगा, और फिर वह जब तक करते जाएंगे, और जब तक करते करते कुछ न कुछ कमाई अधिक हुआ करेगा। इसी तरह से करते करते एक न दिन ईश्वर परमात्मा के पास पहुंच करके एक में हो जाएंगे। सदा के लिए दुख से छुटकारा उनको मिल गया, सुख के सिंधु में वहाँ मिल गया, और ईश्वर परमात्मा के दरबार में चला गया। इसी तरह से हम लोग को ध्यान भजन करना है। तो कौन घसीन मंच पे